आज हम लोग एक नया उभरता हुआ सेकुलर नेता के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रशांत किशोर। बिहार में आजकल बहुत चर्चा चल रहा है इसका। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैसे इसने शुरू करा। इसने रिसेंटली पार्टी बनाई थी, और पार्टी बनाने के बाद इसने क्या करा कि हर गांव क्षेत्र में लोगों से जुड़ना शुरू किया करके पहले बोला कि मैं राजनीति पार्टी नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और इसलिए उसने क्या करा कि ब्लॉक लेवल का, जिला लेवल से लेके छोटे छोटे लेवल पे सरकारी कर्मचारी लोगों को जोड़ना शुरू किया, पढ़े लिखे वर्ग को जोड़ना शुरू किया। और उसके बाद उसने क्या करा, युवाओं से जुड़ने के लिए क्या करा, उसको फ्री में क्रिकेट किट बांटा, कैरम बोर्ड बांटा, या अलग अलग टूर्नामेंट करा। आया इस तरह से उसने लोगों से जुड़ा और एक पकड़ बनाया। बाद में इसने रिसेंटली अनाउंस करा कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा, तब पूरे सीटों पे लड़ूंगा, सरकार में आऊंगा, ऐसे वैसे करके। आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ। और बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बापू सभागार में एक प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़े लेवल का था। और इस तरह की चीज़ें हो रही, मुसलमान भी काफ़ी उससे प्रभावित है, क्योंकि वो काम ही वैसा कर रहा है। जैसे हर सेकुलर पार्टी स्टार्ट में क्या करती है ना, मुसलमानों की बहुत बात करती है। तो प्रशांत किशोर पीछे कैसे रहता है, ये इतना बड़ा स्ट्रेटजी मेकर भी रहा है, आईपैक के लिए काम भी किया है। तो इसीलिए इसने क्या करा, इस्लामिक बातें करना शुरू करा। कभी कुरान को कोट करके बातें कर ले रहा है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। कभी हदीस को कोट करके बातें कर ले रहा है। कभी बोल रहा है मुसलमानों में जो कमी है वो कैसे, क्यों है, और ये से वैसे दिखाना शुरू कर दे रहा है। 18% की कौम है। कोई तो वजह होगी कि आपका कोई देश में नेता नहीं है। 18% की कौम दुनिया में, भारत में मुसलमानों की संख्या के हिसाब से आप दुनिया में दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है। और इतनी बड़ी आबादी, आपका कोई नेता ही नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो ह्यूमिलिएट भी कर दे रहा मुसलमानों का, तब भी ताली बजा रहे हैं लोग। जैसे फिलिस्तीन वाले मामला पे हम लोग सबका इमोशन है फिलिस्तीन के साथ, और वो हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं। मगर उस मामले पे इस तरह से उसने ह्यूमिलिएट किया, आप एक वीडियो में देख सकते हैं। अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, अपनी पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। अब उसके बारे में जानते हैं कि वो बंदा क्या है। पीके प्रशांत किशोर पांडे है, स्वर्ण है। और उसके बाद इसने मतलब आईपैक में स्ट्रेटजी मेकिंग का काम किया, अलग अलग राजनीति पार्टी के लिए। मोदी को मोदी बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। गुजरात मॉडल से लेके मोदी को एक जो है मतलब देश का नेता बनाने वाला प्रोजेक्ट करना इमेज को, या फिर मोदी का 3D कैंपेन को जो है फेमस करना, या फिर अलग अलग मुसलमानों के खिलाफ एनिमेशन बना के जो है चुनाव लड़ना और मोदी जी को चीफ मिनिस्टर बनाना। तो ये सारा काम किया। उसके बाद फिर 2014 में उसने फिर मोदी के लिए कैंपेन किया, और उसको प्रधानमंत्री बनाने में भी जैसे एंटी मुस्लिम भावनाओं को जगाना, राम मंदिर को एज अ टॉपिक प्रोजेक्ट करना, या इस तरह की स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से उसने बनाई है। क्योंकि वो भाजपा के लिए वो जो है स्ट्रेटजी मेकिंग कर रहा था। जितनी भी चीज़ें पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था, वो सब में जो है प्रशांत किशोर का नाम कहा जा सकता है। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इस तरह की उसकी मानसिकता आप समझ सकते हैं। एनिमेशंस आपने 3D देखी होंगे, या फिर अगर आपने किसी बीजेपी के नेता का उस 2014 के टाइम का देख लीजिए, एंटी मुस्लिम, या फिर राम मंदिर पे, या फिर बाबरी मस्जिद के खिलाफ जिस तरह के भाषण वगैरह जो है देखे होंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को क्रेडिट जाता है इसका। तो इस तरह के हैं। मगर अभी तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, इफ्तार पार्टी कर रहा है। 2014 में देखिए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो है उनके इफ्तार पार्टी में दिल्ली में शामिल हुए थे। अभी भी ये देखिए, हाल ही में जो है एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, और किस तरह से टोपी वगैरह लगा के हैं। वैसे इफ्तार पार्टी तो अभी बहुत चल रहा है। थालापति इफ्तार पार्टी किया और उसमें नमाज पढ़ा उसने। जी हाँ, नमाज पढ़ा उसने। मतलब मुझे लगता है कि नायडू को कॉपी कर रहा है। नायडू ने भी नमाज पढ़ा था कभी ईद का, आप लोग देख सकते हैं। अल्लाहु अकबर।
سمع الله لمن حمده الله أكبر। हालांकि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड लगती हैं मुझे। स्क्रिप्टेड से याद पड़ा, ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। छावा मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें जिस तरह के इमोशंस आ रहे हैं लोगों के नस नहीं फट रहे, हलक चिल्लाते चिल्लाते। तो ये सारी चीजें, खैर आप लोग भी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकते हैं। हो सकता है हम आपके हितैषी रहनुमा नहीं है, हम भी अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा हम भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। जिस कौम को जिन लोगों को अपनी चिंता नहीं उसकी चिंता दूसरा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कुछ आपको अगर नेक्स्ट वीडियो पे कुछ देखना है या इसके बारे में कुछ बताना है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।